अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 7 के साथ आज हम हाजिर हुए हैं। तो इसमें आज हमारा जो चैप्टर होगा वो यूनिट नंबर 1 होगा और इसका चैप्टर नंबर हमारा जो होगा उसका नाम चैप्टर नंबर 2 होगा। यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं रूल एग्ज़ाइल एंड रिस्टोरेशन, यानी कि ये हमारा टॉपिक होगा। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर 8 पे। 1 2 3 ये आ गया, पेज नंबर 8 आ गया हमारे पास। तो पेज नंबर 8 में हमारे पास है जी, पेज नंबर 8 है, यूनिट नंबर 1 द फाउंडेशन है, चैप्टर नंबर 2 है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं रूल है इनका, एग्ज़ाइल है। रूल हुक्मरान एग्ज़ाइल ने मसन कह लें कि एग्ज़ाइल करना यानी कि मसन निकाल देना, जलावतन कर देना। रेस्टोरेशन मतलब बाद में दोबारा से फिर उन्होंने रिस्टोरेशन किया, यानी कि दोबारा से फिर हुक्मरानी में आए हैं। तो ये यानी कि इनकी जो कंडीशंस हैं, इनकी जो स्टेट्स हैं, स्टेजेस हैं जो इनके साथ लाइफ में हुई हैं, तो वो इंशाल्लाह हम इसमें देखते हैं क्या सूरत हाल है इनकी। तो सबसे पहले वो बयान कर रहे हैं, कहते हैं हुमायूं वाज बोर्न ऑन 6 मार्च 1508 यानी 1508 के अंदर 6 मार्च 1508 में हुमायूं पैदा हुआ। ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ द बाबर, बाबर का वो सबसे बड़ा बेटा था। हु हैड 4 सन्स, उसके आगे से 4 बेटे थे, यानी कि इनके जो हुमायूं के 4 बेटे थे। At the age of 12 he was appointed as the governor of बदख्शां एक जगह है, वहाँ का उनको वो जो है ना गवर्नर बनाया गया था। लेकिन एज देखें, एज थी 12 एज थी उसकी उस वक़्त। इन 1526 AD 1526 में क्या हुआ, वैन बाबर इन्वेडेड इंडिया। इन्वेडेड यानी कि इन्वेड का मतलब होता है दुश्मन हमला, दुश्मन हमला कहते हैं इसको, इन्वेड यानी कि हमला किया इंडिया पे। हुमायूं डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन अ वेरियस इंगेजमेंट, हुमायूं ने अपने आप को मुख्तलिफ़ तरह की सरगर्मियों में, मुख्तलिफ़ तरह की मार्कों में ना अपने आप को इंगेज किया, यानी कि अपने आप को उसके अंदर जारी रखा, यानी लड़ाई मसलन मार्कों के अंदर। बाबर डाइड 1530 में, 1530 के अंदर बाबर जो है ना वो मर गया था। तो जो है बाबर जो है यानी कि उसका वालिद जो था, इसका हुमायूं का वालिद जो है ना वो बाबर इंतकाल कर गया था 1530 के अंदर। आफ्टर नॉमिनेटिंग हुमायूं एज हिज सक्सेसर, हुमायूं को उसका जो है ना आगे हुक्मरान बनाया गया था। हुमायूं हैड एबिलिटी बट लैक द सस्टेन्ड एनर्जी इन हिज ऑफ हिज ग्रेट फादर, हुमायूं के अंदर एबिलिटीज़ यानी कि उसके अंदर काम करने की सलाहियतें तो थी, लेकिन वो लैक कर गई, सब्सटेंस कर गई एनर्जी, वो उस लेवल की एनर्जी ना रही, क्योंकि उसका वालिद जो था ना बाबर, उसके अंदर काफ़ी यानी कि कह लें कि क्वालिटीज़ थी, यानी कि एज ए हुक्मरानियत की, वो ये इतनी जल्दी गेन नहीं कर सका। तो इस वजह से यानी कि वो कहने के काफ़ी हद तक उसको ना लैकनेस महसूस हुई है। उनकी पिक्चर है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की। और आगे नेक्स्ट में हम करते हैं, कहते हैं द रिजल्ट was that could not retain the loyalties of the nobles including brothers and Rajputs। अगर देखा जाए तो वो अपनी कह लें कि अपनी नोबेलिटी या अपनी वो शाही रस्म व रिवाज को बरकरार नहीं रख सका नवाबों के साथ। नोबल्स यानी कि नवाब हो गए, लॉयल्टीज़ यानी कि अपनी हमदर्दियाँ, अपना अच्छापन बरकरार नहीं रख सका अपने भाइयों के अंदर भी और इवन राजपूत के अंदर भी। उसका रिजल्ट क्या हुआ, इन पर्टिकुलर द अफगान हु वर स्टिल अलाइड विद द डिपोज्ड लोधी रेजिम वर एग्रेसिवली होस्टाइल टुवर्ड्स हिम। अगर देखा जाए वो कहते हैं इन पर्टिकुलर, इस सब के बावजूद कहते हैं कि अफ़गान जो थे ना स्टिल अलाइड होते हैं, दुश्मन थे उनके, मुखालिफ थे उनके, विद द डिपोज्ड लोधी। असल में जो लोधी थे ना उनसे इन्होंने मुगलिया ख़ानदान की बुनियाद लोधियों को शिकस्त देने के बाद जो है ना इसने बुनियाद रखी थी ज़हीरुद्दीन बाबर ने। तो बाबर ने जब बुनियाद रखी थी तो लोधी ख़ानदान को शिकस्त देने के बाद उसने रखी थी। तो वो सारे एग्रेसिव थे, होस्टाइल टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ दुश्मनी, और उसको मसलन कोशिश कर रहे थे कि किस तरह उन पर हमला करके उनसे दोबारा उनकी जो हुकूमत छीन ली जाए। एंड अफ़गान चीफ शेर खां, अफ़गानों का जो चीफ था ना शेर खां, ठीक है। लेटर अज्यूमिंग द नेम ऑफ शेर शाह, शेर खान जो था ना दरअसल शेर शाह था, ठीक है। उसको लेटर नाम शेर शाह दिया गया, अज्यूमिंग द नेम जो उसको बाद में दिया गया। मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट इन चौसा एक जगह का नाम है। एंड क्रश्ड हुमायूंस आर्मी, उसने चौसा के मकाम पे ना हुमायूं की आर्मी को कह लें कि काफ़ी, क्रश्ड का मतलब होता है कि पीस दिया, मतलब कह लें कि काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया। उसके बाद वो कह रहे हैं अ ईयर लेटर इज़ 1540 हुमायूं वाज डिफीटेड मोर डिसाइसिवली बाय शेर शाह एट कनौज।
कनौज के मकाम पर ना शेर शाह ने ना उसको हुमायूं को काफ़ी बुरी शिकस्त दी थी। हुमायूं वाज चेज एंड हैड टू फ्ली। हुमायूं फिर वहाँ से चेज़ कर गया, यानी कि भाग गया वहाँ से, कि इस वजह से अपनी समझ लें कि अपनी जान बचाने के तौर पे वो वहाँ से भाग गया। यानी कि कह रहे हैं हुमायूं रिसीव नो हेल्प फ्राम हिज ब्रदर इन लाहौर। उसके जो भाई थे ना लाहौर में, उनसे उनको कोई यानी कि कह लें मदद नहीं मिल सकी। ही हैड टू फ्ली फ्राम प्लेस टू प्लेस। फ्ली का दरअसल मतलब ये होता है दर बदर, यानी कि कह लें कि एक जगह से दूसरी जगह भटकना। तो फ्ली फ्राम वन प्लेस टू प्लेस, एक दर से दूसरी दर की तरफ भाग रहा है कि अपनी जान बचा के, यानी कि कह लें कि वो जो है ना भाग रहा है हुमायूं जो है। तो इसमें वो ये बता रहे हैं ड्यूरिंग हिज एग्जाइल हिज सन अकबर वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 15, 1442। 1542 में 15 अक्टूबर को जो अकबर जो है ना उसका बेटा वो पैदा होता है इन उमरकोट के मकाम पे वो पैदा होता है। द मुगल एम्पायर वाज डोरमेंट फॉर 15 ईयर्स। अगर देखा जाए तो मुगलिया ख़ानदान ने 15 साल बड़ी बमुश्किल में गुजारे। ठीक है, वो जो 15 साल थे, अगर वो 15 साल देखा जाए तो बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने गुजारे हैं, जो उसके वालिद की डेथ के बाद हुए हैं। तो उसमें उसने कह लें शेर शाह फाउंडेड द सूरी डायनेस्टी मीन वाइल इन इंडिया। उसने अपनी सूरी ख़ानदान की बुनियाद रखी शेर शाह ने इंडिया के अंदर। इन 1544 AD हुमायूं रीच पर्शिया। हुमायूं जो है ना ईरान चला गया। द पर्शियन रूलर शाह तमास्प गेव हिम असाइलम। अब दरअसल कह लें कि 1544 में ना उसने अपनी जान बचाते बचाते रशिया में पर्शिया में मसलन के ईरान गया। वहाँ पे उसने अपने आप को असाइलम यानी कि अपनी जान की समझ लें कि जैसे एक बंदा असाइलम कहता है कि यार मैं अब मेरी हिफाजत मुझे अपनी हिफाजत का ज़िम्मा दें, मैं इधर ठहरता हूँ। तो इसलिए यानी कि असाइलम कहते हैं दरअसल अपनी जान बचाने के लिए कहीं किसी जगह अपने आप को रोक लेना। तो विद पर्शियन हेल्प हुमायूं कंक्योर कंधार। पर्शियन ईरानियों ने उसकी मदद की तो इन्होंने कंक्योर यानी कि फ़तह किया कंधार यानी कि अफ़गानिस्तान की एक जगह। तो उसके बाद आ गया ही आल्सो डिफीटेड हिज ट्रेशरस ब्रदर कामरान होम ही फॉरगिव। वहाँ पे उसका एक भाई मिला ट्रेशरस यानी कि कह लेगा चलाक मक्कार, जिसने जैसे उसने लाहौर में हुमायूं ने मदद मांगी थी लाहौर वाले भाई से कामरान से, लेकिन उसने मदद ना की। लेकिन थोड़े अरसे बाद जब हुमायूं दोबारा पावर में आ गया ईरान की मदद के मिलने के बाद, तो उसने क्या किया कि अपने भाई को फिर माफ़ कर दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, चले उसने मेरी मदद तो नहीं की लेकिन भाई करके उसने उसको माफ़ कर दिया। द थ्रोन एट Delhi was under threat due to civil war caused by conflict between claimants for the throne after Sher Shah's sons and successor death। अब शेर शाह का इंतकाल हो जाता है, मर जाता है शेर शाह के मरने के बाद वो जो था ना थ्रोन जो था दिल्ली का, वो कह लें कि सिविल वार की भेंट चढ़ गया। यानी कि सिविल वार के अंदर दिल्ली की जो हुकूमत थी ना वो अब समझ नहीं आ रही थी कि कैसे हो, क्योंकि शेर शाह भी मर गया और उसके सक्सेसर की भी डेथ हो गई, शेर शाह सन एंड सक्सेसर डेथ। तो शेर शाह भी मर जाता है, उसका बेटा भी मर जाता। तो इस हालात में ना वो बड़ा यानी कि कह ले कि मुश्किल वक्त आ गया हुआ था दिल्ली पर। दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी टू हुमायूं। यही एक अपॉर्चुनिटी, यही एक मौका था हुमायूं के लिए टू रिगेन हिज थ्रोन, अपने तख्त को हासिल करने के लिए यही उसके पास सबसे अच्छा मौका था। ही हैड नो डिफ़िकल्टी इन कैप्चरिंग बैक द टाइटल डिसाइसिवली इन 1555 AD इन द बैटल ऑफ सरहिंद में उसकी लड़ाई हुई है और उसने वो अपना जगह का मुहासरा किया और उसको हासिल कर लिया। हुमायूं लर्न टर्किश अरबिक एंड पर्शियन एट एन अर्ली एज। उसने अपनी बचपन की एज में ही ना हुमायूं ने तर्किश अरबिक और पर्शियन यानी कि फ़ारसी ज़ुबान सीखी थी। ही हैड ट्रमेंडस नॉलेज ऑफ द साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद ट्रमेंडस यानी कि बहुत वसी मिकदार में उसके पास जो इल्म था ना वो साइंस का, एस्ट्रोलॉजिस्ट माहिर फल्कियात था, एंड मैथमेटिक्स और रियाजियात का भी इल्म था। ही हैड रिस्पेक्ट फॉर रिलेशन ऑफ ब्लड्स। उसके अंदर इज़्ज़त थी अपने रिश्तेदारों के लिए, इसलिए तो उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया था। बिकॉज ही फॉरगिव हिज ब्रदर्स,
इसलिए यही वजह है कि उसके अंदर रिश्तेदारों की और अपने मसलन मतलब रिश्तों की कदर थी, तो इसलिए उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया जिन्होंने उसके वक्त पर साथ नहीं था। मैनी टाइम एज हिज लेट फादर बाबर हैड एडवाइज हिम, उसके बाप बाबर ने, हुमायूं के बाप बाबर ने उसको बड़ी दफ़ा कुछ चीज़ों के बारे में एडवाइस नसीहत की थी। हुमायूं वाज इंटरेस्टेड इन पोइट्री एंड पेंटिंग, पेंटिंग बनाने का और पोइट्री शायरी लिखने का उसको बहुत दिलचस्पी थी, इसके अंदर मसलन शौक़ था हुमायूं को। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मुग़ल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, उसने अपनी मुग़ल फाउंडेशन को की बुनियाद जो रखी थी उसके अंदर स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी, उसने स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर मुगलिया फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ही टुक मेजर्स टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसने मुख्तलिफ तरह के अदाद-ओ-शुमार वगैरह किए जिसके ज़रिए ताकि बेहतरी लाई जा सके गवर्नमेंट के अंदर। हुमायूं फेल डाउन टू द स्टेयर ऑफ हिज लाइब्रेरी, हुमायूं जो है ना वो कहते हैं कि वो जो है ना अपनी जो स्टेयर्स थी ना, सीढ़ियाँ थी, उससे फेल डाउन हो, जो लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ थी ना वहाँ पे चलते चलते गिर गया था। दीन पनाह, रिफ्यूज ऑफ रिलीजन एंड डाइड इन द जनवरी 1556 के अंदर वो जो है ना इंतकाल कर गया था। क्या इसका नाम है ये हुमायूं जो है, तो मसलन अपनी सीढ़ियों से गिर के, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के, दीन पा रिफ्यूज ऑफ रिलीजन, दीन पनाह लाइब्रेरी का नाम है दीन पनाह, रिफ्यूज ऑफ रिलीजन के लिए, यानी कि कह जो लाइब्रेरी इसका नाम था ना, वहाँ पे जो है ना ये सीढ़ियों से गिरते हुए इसका इंतकाल हो गया था। तो ये इसकी मस्कैल टैक्स थी। तो अभी हम इंशाल्लाह इसकी वो मसलन रीकैप में हम इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक करते हैं, और आगे जो उन्होंने थोड़े से दिए हैं वो भी इंशाल्लाह हम करते हैं अभी जी। अभी हम इसकी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज करते हैं। यूनिट 1 की द फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 2 नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, रूल एग्जाइल एंड रेस्टोरेशन। तो इसमें हम ये आ रहा था क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहते हैं व्हाट आर द डेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ हुमायूं, हुमायूं की डेट ऑफ बर्थ क्या है और वफ़ात यानी पैदाइश और वफ़ात की डेट्स बताएं। 6 मार्च 6 मार्च 1508 में पैदा हुए और इंतकाल किया जनवरी 1556 के अंदर इंतकाल किया। 1556 के अंदर जो है ना इन्होंने इंतकाल किया। व्हाट हैपेंड व्हेन हुमायूं टर्न 12, हुमायूं जब 12 साल के हुए तो तब क्या हुआ। एट द एज ऑफ 12 ही वाज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ बदख्शां, उनको बदख्शां का गवर्नर बनाया गया, हुक्मरान बनाया गया 12 साल की एज पर। हाउ वाज हुमायूं डिफरेंट फ्राम हिज फादर, हुमायूं अपने बाप से मुख्तलिफ कैसे था। इन 1526 AD व्हेन बाबर इन्वेडेड इंडिया, बाबर ने जब हमला किया था ना इंडिया में 1526 में, हुमायूं डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन द वेरियस एंगेजमेंट, हुमायूं ने अपने आप को मुख्तलिफ तरह के कामों में अपने आप को सरगर्म रखा था। लाइक बाबर यानी कि उनके अंदर उसने अपने आप को मतलब मसरूफ़ रखा था, यानी कि मार्गों के अंदर। बाबर डाइड इन 1530, 1530 में बाबर इंतकाल कर गया। आफ्टर नॉमिनेटिंग हुमायूं एज द सक्सेसर, हुमायूं को फिर उस जगह का सरबराह बनाया गया। उसके बाद वो कहती हैं कि आगे हुमायूं हैड एबिलिटी बट लैक द सस्टेन एनर्जी ऑफ फॉर हिज ग्रेट फादर, हुमायूं जो है ना मसलन कह लें कि उसके अंदर सलाहियत तो थी, लेकिन बाप के मर जाने के बाद उसके अंदर इतनी कह लें कि प्रॉपर किस्म की कमी होने की वजह से ना, वो कह लें कि जो है ना टेक्निक्स की कमी होने की वजह से तो वो ज़्यादा देर कह लें कि वो हुक्मरानी नहीं कर सका, उसको काफ़ी फिर एग्जाइल करना पड़ा। फिर रेस्टोरेशन दोबारा इसकी हुई। हु वाज शेर खान एंड व्हाट वाज हिज द टाइटल लेटर, शेर खान कौन था। शेर खान वाज अफगान चीफ, अफगानिस्तान का चीफ जो था वो अफगान आर्मी का चीफ, उसका नाम था शेर खान। ही इज़ यूज्ड द टाइटल ऑफ शेर शाह सूरी, इसको शेर शाह सूरी कहा जाता है, बाद में टाइटल मिला था। राइट व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव कंसर्निंग शेर शाह, शेर शाह में से आप की से क्या आपको मालूमात मिलती हैं, शेर शाह की कंसर्निंग क्या है, आप बताएं इस मामले के अंदर शेर शाह की कंसर्निंग क्या है और इन्फॉर्मेशन आप क्या मालूमात हासिल करते हैं शेर शाह के बारे में इसमें आप। एन अफगान चीफ शेर शाह लेटर अज्यूमिंग द नेम शेर शाह, शेर खान चीफ एन अफगान चीफ शेर खान लेटर अज्यूमिंग द नेम ऑफ शेर शाह, एक शेर खान नाम का जो था ना वो अफगान चीफ था जिसको लेटर नाम शेर शाह का दिया गया। मेड हिज प्रेजेंस
फेल्ट इन चौसा एंड क्रश हुमायूंस आर्मी, उसने चौसा के मकाम में ना हुमायूं की आर्मी को कह लें कि ख़त्म कर दिया। अ ईयर लेटर इन 1540 हुमायूं वाज डिफीटेड मोर डिसाइसिवली बाय शेर शाह एट कनौज, और दोबारा 1540 में इसको दोबारा एक बुरी शिकस्त हुई शेर शाह से कनौज के मकाम के ऊपर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा आ गया राइट डाउन द 3 थ्रेट्स फेस्ड बाय हुमायूंस रूल। हुमायूं की रूल के अंदर जो 3 तरह के डर थे उनकी हुकूमत के अंदर वो बताएं। ही मेट डिसलॉयल्टीज़ फ्राम द ब्रदर एंड राजपूत, उसको मसलन कह लें कि सपोर्ट नहीं मिली ना अपने भाइयों से ना राजपूतों से। सेकेंड, अफगान एंड लोधीज वांटेड टू स्नैच दिल्ली फ्राम मुगल, वो मुगलों से लोधी और अफ़गानी जो थे स्नैच छीनना चाहते थे दिल्ली मुगलों से। ड्यू टू हिज यंग एज, जैसा कि अभी वो बिल्कुल नौजवान था, मेजॉरिटी ऑफ हुमायूं नोबल्स कुड नॉट स्टे लॉयल टू हिम, नौजवान होने की वजह से कह लें कि उसको इतनी सपोर्ट नहीं दी गई, नवाबों ने नहीं दी। बिलो आर सेंटेंस अबाउट हुमायूंस एग्जाइल, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड बैंक। कहते हैं कि आप वर्ड बैंक में से देखें, आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से जो हुमायूं के एग्जाइल यानी कि जला वतन होने के लिए जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उनके बारे में आप बताएं। मैं सबसे पहले वो बता रहे हैं, एक छोटा सा उन्होंने ऐसे सा दिया हुआ, उसमें से हमने वर्ड जो है ना अंडरलाइन करने हैं वर्ड बैंक में से। आफ्टर बीइंग डिफीटिंग बाय शेर शाह एट कनौज, कनौज एक वर्ड है जहाँ पे एग्जाइल सबसे पहले इनको नुकसान हुआ। हुमायूं हैड टू फ्ली, हुमायूं को वहाँ से भागना पड़ा। ही डिड नॉट रिसीव एनी हेल्प फ्राम दिस ब्रदर इन लाहौर, उसको अपने भाइयों से कोई मदद नहीं मिली लाहौर में। व्हेन ही रीच उमरकोट, उमरकोट में जब वो पहुँचा, वाइल इधर हम उमरकोट सबसे पहले हमारा कनौज अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद हम ब्रदर्स इन लाहौर करेंगे, फिर उमरकोट का जगह को। वाइल इन एग्जाइल हुमायूं सन अकबर, अकबर जो है ना वो पैदा होता है, वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर 15 1442 AD, यानी कि 15 अक्टूबर को हम अंडरलाइन करेंगे, 1542 को अंडरलाइन करेंगे। द मुगल एम्पायर वाज डोरमेंट फॉर 15 ईयर्स, 15 साल के लिए उनको ना जला वतन समझ ले करना पड़ गया, जला वतन नहीं सॉरी मुश्किल घड़ी गुजारनी पड़ी। हुमायूं रीच पर्शिया, ईरान पहुंचा इन 1544 AD। ही वाज गिवन असाइलम टू द पर्शियन रूलर शाह तमास्प, शाह तमास्प के पास उन्होंने पर्शियन रूलर के पास असाइलम लिया, यानी अपनी जान की समझ ले के हिफाजत का जिम्मा, अपनी जान की हिफाजत मांगी। द पर्शियन हेल्प हुमायूंस कनक्योर कंधार, पर्शियन ईरानियों ने इनकी मदद की है, तो इसी वजह से अगर आप देखें तो उन्होंने कंधार में जो है ना जगह फतह किया। ही वाज एबल टू डिफीट ब्रदर कामरान, ही वाज एबल टू डिफीट हिज ब्रदर कामरान हु हैड बीन डिसलॉयल टू हिम अगेन एंड अगेन, उसने अपने भाई कामरान को शिकस्त दी जो बार बार उसको डिसलॉयल उसको धोखा दे रहा था। हुमायूं फॉर गेव हिम इन स्पाइट ऑफ दिस, इन सब के बावजूद हुमायूं ने उसको माफ़ कर दिया। फॉर गेव का वर्ड लगेगा, कामरान का वर्ड लगेगा और इधर कंधार में अंडरलाइन होगा। अच्छा, सर्कल वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर डी है। सर्कल द वर्ड विच शो हुमायूंस रिटर्न द पावर, देन राइट दीज वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस बिलो, जो ब्लैंक नीचे की दी गई है ना स्पेस बिलो, जो ब्लैंक दी गई है उसमें से वो ये कह रहे हैं कि हुमायूं की रिटर्न के बाद जो पावर में रिटर्न हुई थी ना, हुमायूंस रिटर्न टू पावर, जैसे हुमायूं पावर में आया दोबारा, उसके बारे में जो आपको नीचे जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए ना, इनमें से आप वर्ड तलाश करें और इनको वर्ड बनाएं। सबसे पहले उन्होंने देखे यहाँ पे एक वर्ड बनाया थ्रोन, थ्रोन तख्त को कहते हैं, तख्त। दूसरा मोब, हजूम को कहते हैं, वार जंग को, शेर शाह सॉरी ये होगा शेर SHEA शेर। तो उसके बाद आ गया ये कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि झगड़े मार के। उसके बाद ये आ गया सन्स बेटे, दिल्ली की स्टेट जो है, सरहिंद हो गया। तो ये यानी कि उन्होंने वर्ड्स दिए हुए थे, तो ये हमने इसमें से निकालने हैं। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं हुमायूं ईजिली रीगेन्ड हिज थ्रोन। अब ये देखें जो वर्ड ऊपर निकाले हैं ना हमने, ये देखें थ्रोन जो वर्ड हमने इधर निकाला, ये अब हम नीचे यूज़ करेंगे। हुमायूं ईजिली रीगेन्ड हिज थ्रोन एट दिल्ली इन द बैटल एट सरहिंद, दिल्ली में जो बैटल हुई सरहिंद में। अब देखें हमने थ्रोन का वर्ड भी निकाला, दिल्ली का भी निकाला और सरहिंद का वर्ड भी निकाला। देयर वाज अ सिविल वार, वार का वर्ड भी हमने यहाँ पे ये ढूंढा था, ये वार का वर्ड।
और अमंगस द सन्स ये देखे उसके सन्स शेर शाह सन्स जो हैं उनके हलाफ हुई थी ऑफ शेर शाह के बेटों के साथ। हुमायूं गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हिज कॉन्फ्लिक्ट, ये वर्ड जो था ना ये कॉन्फ्लिक्ट, ये हमने ढूंढा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट इधर आ गया। इन द मैनर ऑफ अफगान मोब, मसलन मोब यानी कि हम हजूम को कहते हैं, आप ये हजूम बेशक लोगों की सूरत में कैटेगरी में कह लें, वाज हैंडल इफेक्टिवली, बड़ी इफेक्टिवली तरीके से हैंडल किया गया। अब वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर ई है, उसमें वो कहते हैं राइट अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हुमायूंस पर्सनैलिटी एंड रेन इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस। अप्रोप्रिएट बॉक्सेस में जो हम उसने रेन हुक्मरानी की है ना उसके बारे में बताएं। पैटर्न ऑफ आर्ट है, गवर्नमेंट और पेंटिंग है। पैटर्न ऑफ आर्ट के अंदर क्या है, ही वॉज पर्सनली इंटरेस्टेड इन पोइट्री एंड पेंटिंग, आर्ट के अंदर पोइट्री एंड पेंटिंग के अंदर वो इंटरेस्टेड था। गवर्नमेंट, ही टुक मेजर्स टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बड़ी जो है ना अदादोशुमार की है। पेंटिंग, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, उसने मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर जो है ना मुगलों की फाउंडेशन के बारे में बताया। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं इन्हीं के ना 3 अलग पार्ट्स हैं, वो हैं लैंग्वेज नॉलेज, लैंग्वेजेस ज़ुबानें, नॉलेज इल्म, रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशन, अब रिश्तेदारों की रिश्तों की कदर इज़्ज़त। लैंग्वेजेस में तर्किश, पर्शियन और अरेबिक, ये तीनों ज़ुबानें उसको आती थी। नॉलेज में उसके पास ट्रिमेंडस, बहुत वसी मिकदार में नॉलेज ऑफ साइंस का नॉलेज था, इल्म फ़ल्कियात, एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स यानी रियाजियात का। रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशंस, ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर रिलेशंस ऑफ ब्लड, अपने खूनी रिश्तों की बहुत इज़्ज़त करता था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो था। तो ये हमारा यूनिट 1 का चैप्टर नंबर जो है ना हमारा 3 जो है ना वो फिनिश हो गया। तो इंशाअल्लाह हमारा यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। इसके लिए आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।